कहते हैं छोटा उद्देश्य अपराध है, महान उद्देश्य रखिए। लेकिन दुर्लभ कश्यप ने तो जुर्म ही बहुत बड़े बड़े किए थे। कॉलेज ड्रॉप आउट लड़का किस तरीके से अपराध की दुनिया में कदम रखता है। कहते हैं 90% जुर्म तो पैसे और पावर के लिए होते हैं, रुतबे के लिए होता है। 90% लोग तो ऐसे होते हैं जो गुस्से में आके अपराध करते हैं और उन्हें अपराध का बोध भी होता है, आत्मग्लानि भी होती है। कई लोग रुतबे, पैसे, पावर के लिए जुर्म करते हैं, ख्याति पाने के लिए जुर्म करते हैं। कई बार तो पढ़े लिखे लोग भी अपराध करते हैं, उन्हें भी अपराध का बोध होता है, पश्चाताप होता है, आत्मग्लानि होती है। दुर्लभ कश्यप कभी कॉलेज नहीं गया, 10वीं तक की पढ़ाई की और किस तरीके से महज 17 से 18 साल का लड़का जुर्म की दुनिया में कदम रखता है और बेताज बादशाह बनता है। लेकिन मैंने हर एक वीडियो में आपको बताया है कि ऐसे किसी भी बिजनेस में, ऐसे किसी भी काम में आपको ना तो जमी मिलती है ना तो फलक मिलता है। एपिसोड 22 में आप सभी का स्वागत है। आज कहानी दुर्लभ कश्यप की। ये कहानी कहाँ से शुरू करूँ। एक महज 17 से 18 साल का लड़का जिसकी तत्कालीन एसपी, उज्जैन के जो एसपी सचिन अतुलकर ने हिस्ट्री सीट बनवा दी थी। सचिन अतुलकर तब उज्जैन के एसपी हुआ करते थे। उन्होंने दुर्लभ कश्यप से साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा था कि तू जेल के अंदर अगर रहेगा तो ज़्यादा सुरक्षित है, तो जिस दिन जेल से बाहर निकला उस दिन तू मारा जाएगा। और जब सचिन अतुलकर ये बात दुर्लभ कश्यप से बोल रहे थे तब उनको सच में ये बात नहीं पता थी या नहीं पता होगी कि ये बात सच में साबित हो जाएगी। कोरोना के बाद दुर्लभ कश्यप को बेल मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी वो जेल से नहीं निकल रहा था क्योंकि उसे पता था कि अपने उम्र से ज़्यादा उसने दुश्मन पाल रखे हैं। खैर, होनी तो जो होनी होती है वो होता ही है दोस्तों। अगर जो भी लिखा है, जो कुछ भी होना होता है वो आपके साथ होगा, क्योंकि आपने जो डायरेक्शन चूज़ किया है, आपने जो रास्ता पकड़ा है वो आपको अंधकार में ले जाएगा। कभी भी अंधेरा सवेरे पे हावी नहीं हो सकता, कभी भी झूठ सच्चाई पे हावी नहीं हो सकती। दुर्लभ कश्यप कब तक जेल में रहता? एवरेज 80 साल की एज अगर आप निकालें तो कितने साल जेल में रहता, और क्या अपने पावर का और अपने रुतबे का वो जेल में कितना फ़ायदा उठा पाता। दुनिया तो बहुत बड़ी है दोस्तों, इसीलिए बार बार सतर्कता के साथ आपको हर एक वीडियो में आगाह करता हूँ। रुतबा, पैसा सब कुछ है इस फील्ड में, लेकिन उम्र बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम की है, बहुत छोटी उम्र है। शिव प्रकाश शुक्ला की कहानी देख लीजिए, आप सुनाई है आपको ये कहानी। बिल्लू सांडा की कहानी देख लीजिए। दाऊद इब्राहिम तड़ीपार भारत नहीं आ सकता, अपने मिट्टी में नहीं आ सकता, जहां पैदाइश हुई बॉम्बे में नहीं आ सकता। मुख्तार अंसारी, आप देखिए कहानी को। ब्रिजेश सिंह की कहानी सुनाई, देखिए उस कहानी को आप। सुखा कालवा, सुखा पासा, और आज दुर्लभ कश्यप कहाँ है, ये है कहाँ। अतीक अहमद देख लीजिए आप, उसके बेटे असद को देखिए। सारी कहानियां सुनाई हैं और 22 एपिसोड तक 5 साल में मैं पहुंच चुका हूं। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहानियों से आप सीख लीजिए। एक ऐसा क्रिमिनल था दुर्लभ कश्यप जिसने बाकायदा FB पे पोस्ट डाला कि कोई जुर्म करना या कराना हो तो हमसे संपर्क करें। बाकायदा इसके गैंग का ड्रेस कोड था, ब्लैक कलर का कुर्ता पैजामा,
वाइट कलर का गमछा, माथे पे एक काला टीका, आँख में सूरमा, लंबे लंबे बाल। ये ड्रेस कोड था दुर्लभ कश्यप के गैंग का। और उसकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती ही चली जा रही थी, ख़ास तौर पे युवाओं में। जो छोटे बच्चे थे, जो 16 साल 17 साल, जो 21-22 साल के थे, ज़्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ती थी। और इसको ज्वाइन करने के लिए भी लोग उतावले रहते थे। क्रेज़ था एक, जैसे एक क्रेज़ होता है हीरो बनने का, और लड़के चाहते हैं हीरो बनने का, बॉलीवुड में काम करने का, सीरियल एक्टर, सभी को ख्याति चाहिए। लेकिन ये एक ऐसा शख्स था जिसको ज्वाइन करने के लिए लोग के अंदर बेताबी थी। अक्सर आपने देखा होगा कि जब लोगों की मौत हो जाती है, जब लोग अपने शरीर को छोड़ के जाते हैं, तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग कम हो जाती है। दोस्तों, कोई बड़ा बड़ा एक्टर आप देख लीजिए, राजेश खन्ना का भी एक दौर था, कहाँ है आज राजेश खन्ना। लेकिन दुर्लभ कश्यप एक ऐसा शख्स जिसके मरने के बाद उसकी फ़ैन फॉलोइंग और बढ़ी। 2021 में उज्जैन में बाकायदा रैली निकलने वाली थी उसकी याद में, जिसे उज्जैन पुलिस ने रोक लगा दी। दुर्लभ कश्यप मध्य प्रदेश के उज्जैन में रहने वाला एक कुख्यात अपराधी था। अपराध करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेता था। उसके अपराध में बहुत सारे मामले जुड़े हैं, जैसे कि अवैध हथियार का काम, किसी को जान से मारने की धमकी, इसके अलावा हत्या करने के प्रयास। इन सभी मामलों से जुड़ा था दुर्लभ कश्यप। माथे पे लाल टीका, आंखों में सुरमा, काली कुर्ती के साथ गले में काला गमछा, ये दुर्लभ कश्यप का एक पहचान था। उसका एक गैंग था जो उसे कोहिनूर नाम से बुलाया करते थे। एक मासूम सा दिखने वाला चेहरा कैसे बदमाशी की तरफ चल पड़ा और अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। छोटी सी उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा और कैसे इसका 20 साल की उम्र में ही हत्या कर दी गई। कहते हैं जुर्म की दुनिया बहुत छोटी होती है। वह अपराध की दुनिया में कदम ना रखे होता तो आज जिंदा होता। दुर्लभ कश्यप का जन्म 8 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ था। महज 16 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा दुर्लभ कश्यप। उसका फेसबुक पर एक अकाउंट था जिसे कुख्यात बदमाश, कातिल और अपराधी लिखा हुआ था। साथ ही स्टेटस में एक लाइन लिखी हुई थी, कोई विवाद होने पर उसे संपर्क किया जाए। अभी उसकी ऑफिशियल अकाउंट किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद नहीं है। दुर्लभ कश्यप के पिता मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक और माँ एक व्यापारी थी। वह अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। दुर्लभ कश्यप हिस्ट्री शीटर है। दरअसल हिस्ट्री शीटर पुलिस की तरफ से अपराधियों के लिए प्रयोग में लाने जाने वाला एक शब्द है। जब शब्द का प्रयोग उस अपराधी के लिए किया जाता है जो कई अपराधों में शामिल रहा हो और पुलिस अपराधों का पूरे विवरण को पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया हो। तो दोस्तों, ये थे दुर्लभ कश्यप, जिनका बहुत ही छोटी उम्र में हत्या कर दी गई। और ये 22वां एपिसोड था और 22 कहानी आपको सुनाई है। आप ज़रूर सीख लीजिए किस तरीके से इंसान को अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है या रुतबा पाना चाहता है तो किस तरीके से ये बड़ा एक्सपोजर मिलता है इस फील्ड में बहुत जल्दी। इसीलिए लोग इस प्रोफेशन को चुनते हैं। लेकिन जब भी आप चुनें, ये याद रखिएगा, आपकी लाइफ बहुत छोटी है, छोटे अवधि के लिए आपकी लाइफ है और इसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको। अंत में आप पुलिस की गोली का शिकार बनेंगे, जेल जाएंगे, तड़ी पार होंगी, या तो आपको मिलेगी मौत। तो हमसे जुड़िए और इस चैनल को भी, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए चैनल को। और भी बाकी वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जो भी वीडियोस मैंने किए हैं। आई बटन पे आपको और भी वीडियोस मिलेंगे क्राइम के, आप उन्हें भी देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर और फॉरवर्ड ज़रूर करें। हम मुलाकात करेंगे 23वें एपिसोड में किसी और शख्स की कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभम को दीजिए इजाज़त और अपना खूब ढेर सारा ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।